नमस्कार, मैं आत्मज्योति आर्य आपके साथ केपी न्यूज बुलेटिन में। देखते हैं दिन भर के समाचार। शुरू करते हैं सुर्खियों से। बीदर में कोरेगांव में 204वां विजय उत्सव मनाया गया। निजी मेडिकल रिकॉर्ड से पति या पत्नी के अफेयर को साबित नहीं कर सकता उच्च न्यायालय। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री वीसी नागेश का कोविड परीक्षण सकारात्मक। मेरठ दौरे पर पीएम मोदी किया खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास, दी 700 करोड़ रुपए की सौगात। पंजाब में केजरीवाल ने गरीब बच्चों को अच्छी निशुल्क शिक्षा देने का किया वादा। कोरोना के नए वेरिएंट से चीन में बुरा हाल, 8 दिन से लोग नहीं ले पाए राशन। अब समाचार विस्तार से। पहले स्थानीय समाचार। बीदर शहर में बीती रात अंबेडकर चौक पर भीम कोरेगांव द्वारा कोरिंगा 204वां विजय उत्सव का आयोजन किया, जिसमें दलित समाज के बेंगलुरु के बी गोपाल ने संबोधन किया। इस उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने भाग लिया। इसके अलावा अतिथि के रूप में कर्नाटक हज समिति के अध्यक्ष रौफुद्दीन कचेरीवाला, वहीद लखन सहित अन्य थे। ಕೇವಲ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಡವರನ್ನ, ದೀನರನ್ನ, ದಲಿತರನ್ನ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ, ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನಾನು ಓದಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ಅಂಶವನ್ನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸುಖ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನನಗೆ ಯಾರಾದರೂ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸಂವಿಧಾನ ಕೇವಲ ದಲಿತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾದಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೇವಲ ದಲಿತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂವಿಧಾನದ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಬರೆದಿಲ್ಲ. ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಅನ್ನುವಂಥ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಮೇಲೆತ್ತುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆಗಬೇಕು, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಗಬೇಕು. ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಮಾನತೆಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಕರ್ತವ್ಯ ಯಾರದ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಇದೆ. ಕೇವಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾತಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಯಶಸ್ವಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಅರಿವು ಇರಲೇಬೇಕು. ಇತಿಹಾಸ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಮೇಲೇನೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಪುನರ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅವುಗಳನ್ನೂ ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ವಿ ದೇಶ ಮೊದಲು, ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ದೇಶದ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾತೃತ್ವದ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಭವ್ಯ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ, ಭವ್ಯ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಟಿಬದ್ಧರಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ನಾನು ವಿರಾಮವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. निम्मेल्लरिगू शुभवागली, धन्यवादಗಳು। ये कलम के बदौलत पूरे भारत का इतिहास बदल दिया, तो हम वो भी याद रखना चाहिए। जब तलवार उठाने की बात आई तो तलवार उठाए, और जब कलम उठाने की बात आई तो पूरा इतिहास बदल के रख दिए। ये भी शौर्य गाथा हमें याद करनी चाहिए। व्यवस्था परिवर्तन की बात आती है, हमें लगता है कि पेशवाई खत्म हुई। नहीं सर, पेशवाई खत्म नहीं हुई, पेशवाई तो अभी भी पनप रही है। उसके रंग में अलग हो सकते हैं। उस पेशवाई को देखना है तो डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर की आंखों से देखना चालू कर दो, तो आपको हर क्षण वो पेशवाई देखेंगे, हर क्षण वो ब्राह्मणवाद देखेगा, हर क्षण आपको इस भारत के अंदर में जाति व्यवस्था देखेंगे, चाहे आज हम 2022 में क्यों ना बात कर रहे हो।
उस समय हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे हक को मारने की बात हुई थी, मगर आज इनडायरेक्टली हमारे हक मारे जा रहे हैं। रिजर्वेशन के माध्यम से हक मारे जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से हक मारे जा रहे हैं। इसका हम क्या करें? ये व्यवस्था हम कैसे बदले? अगर उस समय कहा गया कि 500 महार लोग थे, 500 महार लोग नहीं थे, अगर टोटल काउंट किया जाए तो टोटल 850 लोग थे। उसमें मराठा भी थे, मुसलमान भी थे, क्रिश्चियन भी थे, मगर महारों की संख्या ज्यादा थी। उस समय लड़ाई लड़ी, मगर आज किससे लड़ाई करें? उस समय हथियार उठाने की जरूरत पड़ी, आज क्या उठाएंगे सर? आज डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने व्यवस्था परिवर्तित करने के लिए, जो व्यवस्था हमारे हित की नहीं है, उस व्यवस्था को परिवर्तित करना है। और उस व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए हमारे पास में एक हथियार है, और वो हथियार है वोट बैंक का हथियार। 500 ಜನದಲ್ಲಿ 23 ಜನ ಸತ್ತೋಗಿದ್ರು, 121 ಜನ ಗಾಯಾಳುಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಇಂಥ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಬಹಳ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಂಥ ಯುದ್ಧ ಈ ಕೋರೆಗಾಂವ್ ಯುದ್ಧ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಯುದ್ಧ ಯಾತಕ್ಕೆ ನಡೀತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಸಮಾನತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಸಮಾನತೆಗಾಗಿ ನಡೆದಂಥ ಯುದ್ಧ. ಏನು ಅಸಮಾನತೆ ಅಂದರೆ, ಪೇಶ್ವೆ ಬಾಜಿರಾಯ, ಎರಡನೇ ಬಾಜಿರಾಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರನ್ನು ಊರೊಳಗಡೆ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಊರೊಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 12 ಗಂಟೆಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರಕೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು, ಕತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಮಡಕೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಉಗುಳೋದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಉಗುಳೇನಾದರೂ ಬಂದರೆ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಗುಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಂಥ ಕಾನೂನುಗಳ ಜೊತೆ ದೊಡ್ಡ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿ ರಾಜ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ पेशवे बाजीराव। राज्य के शिक्षा मंत्री का रवैया निंदनीय है। मदद मांगने वालों से जोर जोर से बोलकर अतिथि व्याख्याताओं की घटना निंदनीय होने की बात वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एडवोकेट ताहिर हुसैन ने कही और मंत्री से तत्काल माफी मांगने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि मंत्री के व्यवहार ने साबित कर दिया कि राज्य सरकार असहायों के पक्ष में नहीं है। यह शर्म की बात है कि बिना सेवा सुरक्षा के 10 साल से न्यूनतम वेतन अर्जित करने वाले अतिथि व्याख्याताओं की ओर से निर्णय लेने के बजाय बुरे से पेश आए मंत्री सरकार अतिथि व्याख्याता संघ की समस्याओं का तत्काल समाधान करे। ताहिर हुसैन ने मंत्री से दुर्व्यवहार के लिए माफी मांगने को कहा। अब देखते हैं समाचार राज्य के। कर्नाटक उच्च न्यायालय की धारवाड़ पीठ ने कहा है कि पति या पत्नी के अवैध संबंध को उसके निजी मेडिकल रिकॉर्ड हासिल करके साबित नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने तलाक के मामले में फैमिली कोर्ट द्वारा मेडिकल रिकॉर्ड तलब करने के आदेश को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। विवाह विच्छेद की कार्यवाही पति द्वारा पारिवारिक न्यायालय में दायर की गई थी, जबकि पत्नी ने भरण पोषण के लिए कार्यवाही शुरू की थी। उस व्यक्ति ने तर्क दिया था कि उसकी पत्नी के अवैध संबंध थे और इस बात के स्पष्ट सबूत हैं कि वह गर्भवती हो गई थी। यह तर्क दिया गया कि विवाद को स्थापित करने के लिए अस्पताल से मांगे गए दस्तावेज आवश्यक थे। ट्रायल कोर्ट ने आवेदन को मुख्य रूप से इस आधार पर स्वीकार किया कि पति पत्नी के मेडिकल रिकॉर्ड के संबंध में अस्पताल के अधिकारियों द्वारा गोपनीयता बनाए रखने का कोई सवाल ही नहीं था। कर्नाटक में ताजा कोविड मामले 1000 के पार हुए। अकेले बेंगलुरु में 810 मामले। लगातार चौथे दिन स्पाइक दिखते हुए कर्नाटक में 1000 से अधिक नए कोविड-19 मामले और 5 मौतें हुई हैं, जिससे कुल संक्रमणों की संख्या 30,08,370 हो गई और मरने वालों की संख्या 38,340 हो गई। कर्नाटक के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने शनिवार को कहा कि उन्होंने हल्के लक्षणों के साथ कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर लिया है और सभी जरूरी सावधानियां बरत रहे हैं।
नागेश ने ट्वीट किया, मैंने आज हल्के लक्षणों के साथ कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है। मैंने खुद को अलग कर लिया है और सभी आवश्यक सावधानी और आवश्यक दवाएं ली हैं। मैं उन लोगों से अनुरोध करूंगा जो मेरे संपर्क में आए थे, वे जल्द से जल्द अपना परीक्षण करवाएं। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होंगे। चुनाव को लेकर सभी दल प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पीएम मोदी भी लगातार दौरे पर नजर आ रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ जाकर 700 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया और जनसभा को संबोधन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को किसान सम्मान निधि योजना के तहत राज्यों के किसानों को 2022 की पहली किस्त जारी की। इससे उत्तर प्रदेश के 2,33,85,266 किसानों को लाभ हुआ है। इस योजना में प्रति किसान 2,000 रुपए की 3 किस्तों में 6,000 रुपए की परिकल्पना की गई है। योजना शुरू होने के बाद से यह 10वीं किस्त थी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर उनकी पार्टी पंजाब में सत्ता में आती है तो गरीबों और वंचितों के बच्चों को अच्छी और निःशुल्क शिक्षा देगी। पंजाब में मुख्य विपक्षी दल आप के नेता ने कहा, केवल अच्छी शिक्षा से समाज में बराबरी लाई जा सकती है और संविधान में निहित समानता के अधिकार सही मायने में सुनिश्चित किए जा सकते हैं। राज्य में विधानसभा चुनाव इस साल होने वाले हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अमृतसर में राम तीर्थ मंदिर, महर्षि वाल्मीकि के आश्रम और भगवान राम के पुत्रों लव और कुश की जन्मस्थली के भी दर्शन किए। इस मौके पर संत समाज ने केजरीवाल को सम्मानित भी किया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि राज्य में सशस्त्र बल अधिनियम के बारे में इस साल कुछ सकारात्मक घटनाक्रम होने की उम्मीद की जा सकती है, जहां उग्रवाद कमजोर पड़ गया है। पूर्वोत्तर में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शर्मा ने कहा कि अधिनियम के सिलसिले में पड़ोसी नागालैंड में जल्द ही कुछ सकारात्मक घटनाक्रम होंगे। इस राज्य में भी अफस्पा लागू है। उन्होंने कहा कि उग्रवाद के कमजोर पड़ने के चलते असम के 5-6 जिलों को छोड़कर राज्य से सेना हटा ली गई है और जब इस साल अफस्पा की समीक्षा की जाएगी तब राज्य सरकार कोई व्यावहारिक निर्णय लेगी। कोरोना वायरस के नए लहर से चीन का बुरा हाल है। उत्तरी पश्चिमी चीनी शहर जियान में कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 8 दिन से लॉकडाउन जारी है। 13 करोड़ आबादी वाले इस शहर में कई लोग कई दिन से भूखे हैं। चीनी नेशनल हेल्थ कमीशन के मुताबिक 29 दिसंबर को चीन में 156 नए लोकल ट्रांसमिशन वाले केस रिपोर्ट हुए हैं। इन 156 केस में से 155 जियान क्षेत्र के थे। लोकल ट्रांसमिशन के अलावा भी कोविड के 51 इंपोर्टेड केस मिले हैं। 9 दिसंबर से अब तक इस क्षेत्र में 1117 नए मामले आए हैं। देखते हैं समाचार फिल्मों के। अभिनेत्री काजल अग्रवाल पिछले साल अक्टूबर में गौतम किचलू के साथ शादी के बंधन में बंधी और अब इस कपल ने फैंस को प्रेगनेंसी की खुशखबरी दी। खेल जगत के समाचार। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सेकेंड टेस्ट मैच। साल की पहली सीरीज जीतने पर होगी भारतीय टीम की नजर।
अंत में देखते हैं समाचार बाजार के। राहत, 1 जनवरी से महंगे नहीं होंगे कपड़े। जीएसटी काउंसिल ने टाला टैक्स दरें बढ़ाने का फैसला। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। बीदर में कोरेगांव में 204वां विजय उत्सव मनाया गया। निजी मेडिकल रिकॉर्ड से पति या पत्नी के अफेयर को साबित नहीं कर सकता उच्च न्यायालय। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश का कोविड परीक्षण सकारात्मक। मेरठ दौरे पर पीएम मोदी किया खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास, दी 700 करोड़ रुपए की सौगात। पंजाब में केजरीवाल ने गरीब बच्चों को अच्छी निशुल्क शिक्षा देने का किया वादा। कोरोना के नए वेरिएंट से चीन में बुरा हाल, 8 दिन से लोग नहीं ले पाए राशन। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। फिर मिलेंगे कुछ और समाचारों के साथ। धन्यवाद।